सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोचिंग का सहारा लेना आज की जरूरत बन गई है। ऐसे में बढ़िया कोचिंग संस्थान ढूंढना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे में अभ्यर्थी उस कोचिंग संस्थान को चुनते हैं जिसके सफल छात्रों का आंकड़ा सबसे बड़ा हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कोचिंग संस्थान भी ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को भर्ती करने के लिए तरह तरह के जुगाड़ करते हैं, झूठ का पुलिंदा बांधते हैं। चाहे विशालकाय बैनरों पर अपनी संस्थान का विज्ञापन देना हो या उन विज्ञापनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए छात्रों का आंकड़ा देना हो, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला होता ही है। एक ही टॉपर कई कोचिंग के विज्ञापनों के होर्डिंग्स और अखबारों के एड्स में दिख जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। दरअसल सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग सेंटरों के भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए नए और असरदार गाइडलाइंस जारी की हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोचिंग सेंटरों में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए 2024 में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य है छात्रों और जनता को भ्रामक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से बचाना, जो कोचिंग सेंटर आमतौर पर अपनाते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता सीसीपीए के तत्कालीन मुख्य आयुक्त ने की थी। 28 सरकारी और निजी संस्थानों की राय के बाद नई गाइडलाइंस जारी की गई, जो कुछ इस तरह से हैं। अब से कोचिंग संस्थान पाठ्यक्रम अवधि, फैकल्टीज की योग्यता, फीस रिटर्न की नीतियों, सफलता की दरों, सफलता की कहानियों, एग्जाम रैंकिंग, नौकरी को लेकर के वादों, इच्छित संस्थानों में प्लेसमेंट दिलवाने के वादे, परीक्षा से ज्यादा नंबर पाने के वादे, प्रमोशन पाने से संबंधित झूठे वादे नहीं कर पाएंगे। वैसे तो ये दिशा निर्देश बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन हम इन्हें आसानी से 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, लिखित सहमति के बिना कोचिंग सेंटर किसी छात्र का नाम, फोटो या प्रशंसा पत्र अपने विज्ञापनों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोचिंग केंद्रों और विज्ञापनों में छात्र की तस्वीर के साथ नाम, रैंक और पाठ्यक्रम के विवरण का खुलासा करना जरूरी होगा। कोचिंग सेंटर सीमित सीटों का डर दिखाकर छात्रों पर जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने का दबाव नहीं बना पाएंगे। हर कोचिंग सेंटर को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ साझेदारी करनी होगी, ये कंपलसरी है। इस दिशा निर्देश के बाद कोचिंग संस्थानों के मालिकों ने क्या कहा कि हाँ, इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि ये करप्शन का जरिया ना बने। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि छात्र की बिगैर अनुमति के रिटर्न आप फोटो नहीं छाप सकते। जब एक छात्र का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको कई संस्थाएं अप्रोच करती हैं, और अगर छात्र कुछ पैसों के चक्कर में या कोई और लाभ के चक्कर में अपना रिटर्न वो दे देता है तो उसकी फ़ोटो एक से ज़्यादा जगह आएगी और फिर से ये कहानी वहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि भाई छात्र भी कुछ ऐसा ना कर पाए, ताकि ये दोनों तरफ बराबर तरीके से रहे और इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट होने पे बेनिफिट दोनों का होगा। और सुनिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस दिशा निर्देश के बाद कोचिंग माफियाओं के ऊपर कोई असर पड़ेगा वाकई में? बात अगर दूसरों को दोष देने की हो तो लोग तुरंत आरोप लगा देते हैं, लेकिन जब बात अपने पर आए तो किसी न किसी जुगाड़ से उस दिशा निर्देश से बचने का हल निकाल कर ही मानते हैं। अब देखना यह होगा कि जुगाड़ के इस देश में जारी इन ताज़ा गाइडलाइंस की कोचिंग संस्थान क्या काट निकालते हैं खोजकर, या फिर सच में पारदर्शिता की वजह से लाखों अभ्यर्थियों की भावनाओं की रक्षा हो पाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये सारी जानकारी आपके जुटाई थी हमारे साथी साहिल राज ने। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव।